अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिमजोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अल जजीरा को खसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्कीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की आकाश है। आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। जदीद टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट के होते हुए दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे पहुंच गए? वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इंडियन सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। इस जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म क़यादा। पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक शराकतदारी में तब्दील करने का अज़म। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर्स की बरसात कर दी। तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा। एक साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर वतन भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 9.3 अरब डॉलर भेजे। यूएई से 7.8, बरतानिया 5.9 और अमरीका से 3.7 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा मुआशी पॉलिसीज पर ओवरसीज के एतमाद का सबूत है। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 10 रोज में 30 रुपये फी किलो महंगी। इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, कोयटा और लाहौर में 185 से 200 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में कीमत 200 रुपये, इस्लामाबाद में 192, कोयटा और पिशावर में 190 रुपये में फ़रोख्त। इंतजामिया की कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने चीनी फ़रोख्त बंद कर दी। माहरीन का कहना है, बरवक्त इकदाम न हुए तो चीनी मजीद महंगी होगी। चीनी बैरून मुल्क से दरामद पर तमाम टैक्सेस माफ। पहले मरहले में 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी होगा। एक हफ्ते बाद मजीद 1.5 लाख टन चीनी की दरामद का दूसरा टेंडर होगा। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन का इजलास से खिताब। कहा, चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए की जाएगी। बाहर से मंगवाई जाने वाली चीनी आला मियार की होगी। चीनी की दरामद का अमल शफाफ और मियारी होगा। अवाम को मियारी और सस्ती चीनी फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। तहरीक इंसाफ की तहरीक एक नजरिया है जो जरूर कामयाबी तक पहुंचेगी। बानी ने एहतजाज के लिए जगह का नहीं बताया, वो हम खुद फाइनल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी से खसूसी मिलने नहीं गया था। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी थी, उनसे कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। तस्वीर को काट कर पेश किया जाता है। डिफेंस कराची में फ्लैट से मिलने वाली मॉडल की लाश का मामला मजीद उलझ गया। हुमैरा असगर की लाश 6 माह से जायद पुरानी लगती है। हकाइक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। एसएसपी साउथ के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाला खाने पीने का सामान भी जायद उल मियाद है। अदाकारा के फोन रिकॉर्ड में आखिरी मैसेज सितंबर 2024 के हैं। मॉडल हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमूनों को कीमियाई तज्जिये के लिए भेज दिया गया। वालिद और भाई ने बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। गजा जंगबंदी माहदे की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास 10 यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा हो गया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल के गजा में मसालम थम न सके। खान यूनिस, रफा और जबालिया पर ताज़ा हमले। बच्चों और ख़वातीन समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। सिहोनी फौज की जनूबी लिबनान में कार्रवाइयाँ। हिजबुल्लाह रहनुमा हुसैन अली मजहर को शहीद करने का दावा।
उधर हौथियों ने इसराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज को डुबोने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहरी जहाज पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए, जिससे बहरी जहाज डूब गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहते हैं, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक से कहा लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। कोसोवो में भी तिजारत के जरिए लड़ाई रुकवाई। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैक्स आयद होगा। मोल्डोवा और ब्रुनाई पर 25 और फिलिपाइन पर 20% टैरिफ लगेगा। हम अफ्रीका में इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मोदी सरकार की तबाहकुन मुआशी पॉलिसीज अवाम को ले डूबी। भारत में 25 करोड़ से जायद वर्कर्स की मुल्कगीर हड़ताल, लाखों सड़कों पर आ गए। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एहतजाज, सरकारी बैंकों की निजकारी के खिलाफ नारे। भारतीय वजीर आजम का पुतला नजर आतिश, मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। मुजाहिरीन ने हड़ताल को भारत बंद का नाम दे दिया।